अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कभी कभी सोचता हूँ, देखो यार मेरी सच्चाई कि मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ। हर वक्त सोच सोच का तलकड़ी मेरे साथ। इसमें भी थोड़ी सी मुबालगा अमेज़ी है। क्या जी? कि कभी कभी सोचता हूँ। खुदा के वास्ते कभी कभी तो सोचने दो ना। ऐसे तो रहना करो। बिल्कुल ही ना तुम मुझे घुघू घोड़ा समझ लो। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पिछले कोई 25 कुछ साल में तकरीबन 25 साल में जितनी इजादात हुई हैं, उन इजादात की वजह से 25 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ये रहमान मलिक साहब गाहे बगाहे जो एक दिन के लिए मोबाइल सर्विस बंद करते हैं, वो इसी मकसद के लिए करते हैं कि लोगों को साइंसी इजादात की कदर रहे। इस कदर होती है। होए 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 होए, मैं सोचता हूँ कि यार मोबाइल तो हमारी जिंदगी का, हमारे जिस्म का हिस्सा ही बन गया है। ये कुछ देर पहले की बात है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब मैं बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा था, जब मोबाइल आया था। तो उस वक्त तुम जैसे जब बुजुर्गों ने मोबाइल खरीदा तो मैं हैरान होता हूँ। उस वक्त मैं सोचता था कि यार ये क्या इतनी जरूरत है, किस लिए ये इन्होंने हाथ में पकड़ लिया। आज जब मोबाइल बंद होता है तो पता चलता है कि ये कितनी सख्त जरूरत नहीं, लगता ही नहीं है, यकीन नहीं आता कि हम चंद साल पहले तक मोबाइल के बगैर जिंदा किस तरह थे। जी 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 जी, बिल्कुल ऑक्सीजन का छोटा सा सिलेंडर लगता है वो। कि बिल्कुल मोबाइल की तरह आज जिन साइंसी इजादात की बात हो रही है कि अगले चंद बरसों के दौरान वो मंजर आम पर आ जाएंगी, जब वो मंजर आम पर आ जाएंगी बिल्कुल इसी तरह वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। यकीन ही नहीं आएगा कि इनके बगैर भी हम कभी जिंदा थे। अच्छा जी, कुछ और इजादात भी आ रही है मार्केट में। एक तो ये जो इंटेल कारपोरेशन है ना, इसने एक रिपोर्ट दी है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी दिलचस्प है। उसमें उन इजादात का बड़ी तफसील के साथ जिक्र है जो गालिबन 2021 तक इंसान की जिंदगियों में शामिल हो जाएंगी। वो इजादात, उनमें जो सरे फहरिस्त है वो पता है क्या है? क्या जी? तुम्हारे बड़ी काम की चीज है। क्या? कोई अंदाजा गेस वर्क करो थोड़ा सा। कढ़ाई गोश्त। और क्या? इंसानी जिस्म पे जितने भी जख्म लगेंगे ना, वो फौरी तौर पे एक लेजर गन के जरिए फौरी तौर पे मुंदमिल हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि क्या हुआ है, कोई बताने की जरूरत नहीं, पता ही नहीं चलेगा, मुद्दा ही गायब। वाह 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 वाह। तो ये कितने को की मिलेगी ये लेयर गन? कीमत का तो अभी तयन नहीं हुआ, लेकिन स्टार ट्रेक नामी कंपनी जिसने ये लेजर पेन तैयार किया है, उसका कहना ये है कि 2017 तक ये मार्केट में आ जाएगा। तो बुकिंग जारी है? हाँ, तुम करवाओ। वाह जी वाह, मैंने नहीं देनी करनी अपनी लेयर गन। कहीं रोज मुझे फोन करके कहो गया ये दफ्तर जाने से पहले ये लेयर गन लेके तो मेरी तरफ से होते जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, हम उन साइंसी इजादात का जिक्र कर रहे हैं जो अगले चंद बरसों तक हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाएंगी। वाह वाह। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पता कौन सी है? कौन सी? अभी सिर्फ इंटरनेट ने हमें तिकनी का नाच नचा दिया है ना, समझ ही नहीं आती कि ये क्या जादू नगरी है। इसके बाद मेटरनेट आ रहा है। इंटरनेट पे सिर्फ जो है वो यानी वेव्स है ना जो ट्रेवल करती हैं, बिल्कुल, और सिग्नल्स हैं जो ट्रेवल करते हैं। मेटरनेट में बाकायदा फिजिकल कंटेंट जो होगा, वो हमने एक खबर पर तबसरा करते हुए भी इसका बेवास्ता तौर पर जिक्र किया था। बिल्कुल कि खाने जो है वो पहुंचाए जा सकेंगे। हाँ हाँ, ये मेट्रोनेट जो है ये मेट्रो बस में चला करेगा, ये जो लाहौर बनी है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये अमेरिका की जो सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी है जो सिलिकॉन वैली के समर कैंप के तौर पे काम करती है, और हर साल वहां पे ये कंप्यूटर की दुनिया के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ आइडियाज शेयर करते हैं। चंद साल पहले तक उन्होंने ये तकरीबन 11-12 साल पहले उन्होंने ये मेटरनेट का आइडिया डिस्कस किया था। उस वक्त ये ख्वाब दिखाई देता था और ये आइडिया जो था महज एक आइडिया था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 2013 के इख्तिताम तक दुनिया में कोई ना कोई एक तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसा जरूर होगा जहां पर मेटरनेट अपनी अमली शक्ल में नजर आ जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरह यहाँ पे हम सेलुलर फोन्स हैं, इनके मुख्तलिफ बूस्टर्स लगाए होते हैं फासले पे, कुछ फासले पे, इसी तरह 10 किलोमीटर के फासले पे कोई बूस्टर लगाए जाएंगे और एक छोटा सा ड्रोन समझ लो,
ایک چھوٹا سا پلین ہوگا جو فزیکل چیزیں لے کے باقاعدہ کھانے پینے کی طبی امداد کے لیے آگ بجھانے والی چیزیں وہ ٹریول کرے گا لے کے. واہ 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 یار ایمان سے ویسے واقعی حیران کن ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک کی جتنی کیلکولیشنز ہیں وہ یعنی بہت سارے علاقوں میں کچھ بنیادی ضروریات پہنچانے کے لیے سڑک کی تعمیر کی جاتی ہے. امریکہ کی ایک سٹیٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر 2 کلومیٹر کی سڑک بنانا درکار ہو یک طرفہ تو اس پر تقریباً $10 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. صحیح. جبکہ اس میٹر نیٹ کے لیے اگر 150 بیس سٹیشنز قائم کیے جائیں تو صرف $9 لاکھ خرچہ آتا ہے. واہ 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 واہ. مگر یہ ہمارے ہاں یہ میٹر نیٹ چلنا مشکل ہے. کیوں؟ اس کے محکمے والوں نے بڑی چیزیں گبن کرنی ہیں لوگوں کی. انہوں نے ہمیں بہانہ لگا دیا کرنے کہ بھائی جی آپ کا ڈبہ ہوا میں آ رہا تھا چین لے گئی ہے. اس میں ہمارا قصور نہیں. آپ نے ہمارا فارم جو فل کیا اس کے پیچھے دیکھے لکھا ہوا ہے اگر سامان چین لے جائے تو محکمہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسپیس ٹورزم جو ہے اس میں بڑی امیزنگ جو ہے نا نئی نئی ٹیکنالوجیز اور نئی ایجادات ہوں گی. یہ جو خلائی سفر کی بالکل اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پہلے اپنے ایک سیگمنٹ میں ذکر بھی کیا تھا کہ باقاعدہ خلائی سیاحت کے لیے بکنگ جاری ہے. اگر تم کروانا چاہو تو تم بھی کروا سکتے ہو اگر جہاز تمہارا وزن اٹھائے تو. لیکن عام انسان کے لیے تو اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ $1.5 ملین ہے. مگر یار میں نے سنا ہے کہ وہ کپل کی بکنگ کرتے ہیں. میں اکیلا جانا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ خلا میں چوٹ زیادہ لگتی ہے. تو عزیز صاحب آپ لیزر پین اپنے ساتھ رکھیے گا نا اکیلے نہیں جائیے گا. بہت اچھے. لیزر پین ساتھ لے جاؤں پتہ چلے اس کی بیٹری خلائی گجرات تک پہنچتے ہی خالی ہو گئی. خلائی گجرات ٹیشن ہو جائیں گے نا اوپر کی طرف بھی. گجرات جیلم گجرگاں آگے خلائی اسلام آباد تک بندہ سکی پھینٹی کھاتا ہے. بھائی جی میرے لیزر پین کی سیاہی ختم ہو گئی ہے. میری بات سنو. ان مجوزہ یا متوقع ایجادات میں جو سب سے زیادہ میرے نزدیک فائدے کی چیز نظر آتی ہے نا جس کا فوری طور پر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے وہ ایک کار ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2020 تک والوو کمپنی ایک ایسی کار ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جس کے ایکسیڈنٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو اس میں اس بات کا کوئی چانس نہیں, کوئی امکان, کوئی خدشہ نہیں ہوگا کہ اس میں انسان کو کوئی گزند پہنچے. واہ واہ واہ. اسکوٹر بھی پھر آہستہ آہستہ ایسے آ جائیں گے. اس کے بعد لیڈیز چپلیں بھی ایسی آ جائیں گی جس سے خامد کو کوئی گزند نہ پہنچے. یار ویسے یہ سیگمنٹ تم نے مجھے خوشخبریاں دینے کے لیے کیا. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.